तो दोस्तों आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4। लेकिन अभी तक तुम लोगों ने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे, तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से तुम लोग देख सकते हो। तो बस अभी चलते हैं अपने एपिसोड पे। स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिन्हों को एक डंजन से बाहर निकल रहा होता है और बाहर आके वो फटाफट अपने सिस्टम को ओपन करता है और उसके अंदर 2 आइटम्स होती हैं। फिर जिन्हों बोलता है बस एक आइटम रह चुकी है, फिर मैं अपनी माँ को ठीक कर पाऊंगा, लेकिन ये मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि मेरी माँ के पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए मैं अब अपनी पावर्स को छुपाऊंगा नहीं और मैं दोबारा से हंटर एग्जाम दूंगा। फिर हम देखते हैं हंटर एग्जाम हॉल को। वहाँ पर एक बंदा होता है जो सभी लोगों को देख रहा होता है और एक बंदे को देख के वो बोलता है मुझे पक्का पता है ये बंदा सी रैंक का होगा और उसके साथ वाला तो बिल्कुल ई रैंक का लग रहा है मुझे। लेकिन वो दोनों को देख रहा होता है। हम देखते हैं वहाँ पर जिन्हों भी आ जाता है और जिन्हों को देख के वो बिल्कुल हैरान हो चुका है। फिर हम देखते हैं वो बंदा बेक को कॉल करता है और बोलता है बेक सर अब यकीन नहीं करोगे, वो बंदा संग जिन्हों यहाँ पर हंटर एग्जाम देने के लिए आया है। और ये बात सुन के बेक थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है उसको वहाँ पर ही रखो, मैं अभी आ रहा हूँ, उसको जाने नहीं देना। फिर हम देखते हैं जिन्हों के पास वाकई एक स्टाफ मेंबर आती है और बोलती है सर आपकी बारी आ चुकी है, आप रूम में आ सकते हैं। फिर हम देखते हैं जिन्हों रूम में आता है और वो लड़की उसको बोलती है सर आपको उस गोले पे हाथ रखना पड़ेगा, तब हम आपकी पावर को टेस्ट कर पाएंगे। और जिन्हों ऐसे ही करता है, वो उस गोले पे अपना हाथ रखता है, लेकिन पता नहीं क्यों सिस्टम में बार बार एरर आ रहा होता है। और ये देख के उस लड़की को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। वो बोलती है खड़िया पर चल क्या रहा है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारे सिस्टम में एरर आ रहा है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है आखिर तुम क्या कर रही हो, तुम इतना टाइम क्यों लग रहा है। और वो लड़की बोलती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम खुद ही आके देख लो। फिर वो बंदा सिस्टम को देखता है, उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। लेकिन फिर वो बंदा घबराते हुए बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और वो लड़की बोलती है तुम क्या बोली जा रहे हो। वो बोलता है हमारा सिस्टम इसकी पावर को हैंडल नहीं कर सकता। फिर वो बोलता है तो आखिरकार हमें हमारा 200 एस रैंक हंटर मिल ही गया। तो भाई साहब अब ऑफिशियली जिन्हों एस रैंक हंटर बन चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं किमचुल और चोइजोंग को। और चोइजोंग बोलता है मैंने उस रेड किट इंसिडेंट के बारे में बहुत सुना है और मुझे खबर मिली वहाँ पर एक बंदा था जो कि ई रैंक का था, तो तुम मुझे बताना चाहोगे वहाँ पर क्या हुआ था क्योंकि तुम वहाँ पर थे। फिर किमचुल बोलता है माफ़ करना लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं बस वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुका था, फिर मैं वहाँ से चला गया था। फिर हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था और चोइजोंग बोलता है आखिर ये शोर कहाँ से आ रहा है। फिर किमचुल बोलता है कुछ नए हंटर जा पर आए अपनी पावर को चेक करने के लिए, इसलिए शोर हो रहा होगा। फिर किमचुल चेक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन पीछे से चोइजोंग बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ ही आऊँगा, मैं भी तो देखूँ आखिर कौन कौन से हंटर यहाँ पर आए हैं। फिर हम देखते हैं कि जामाल को वहाँ पर सब लोग हैरान हो चुके हैं क्योंकि जिन्हों इस कंट्री का 10वां एस रैंक हंटर बन चुका है। लेकिन फिर हम देखते हैं वहाँ पर चोइजोंग आ जाता है और उसको देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि चोइजोंग भी एक एस रैंक हंटर है। और जिन्हों उसको देख के बोलता है तो ये है चोइजोंग, हंटर गिल्ड का लीडर और एक एस रैंक हंटर। फिर जिन्हों आगे बढ़ता है और चोइजोंग उसकी पावर देख के शौक हो जाता है। फिर वो बोलता है मैं हूँ चोइजोंग, तुमसे मिलकर अच्छा लगा जिन्हों। और चोइजोंग उसे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्हों उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर चोइजोंग की बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाती है। लेकिन ये सब चल रहा होता है, हम देखते हैं वहाँ पर बेक आ जाता है। बेक को देखकर चोइजोंग बोलता है तुम भी यहाँ पर आ गए, मुझे पता ही था तुम उस हंटर संग जिन्हों के पीछे लगे हुए हो, लेकिन फिक्र मत करो, उसको सबसे पहले अपनी गिल्ड में मैं ही लूंगा। और उसके बाद चोइजोंग वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जिन्हों अपनी माँ के पास बैठा होता है, फिक्र मत करो माँ, बस थोड़ी देर और, फिर मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। फिर जिन्हों वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं जिन्हों के ऊपर किमचुल नजर रख रहा होता है। जिन्हों बोलता है खुद मेरे पर नजर क्यों रख रहे हो। और किमचुल बोलता है ये हमारा काम है, जो हमसे हाई रैंक के हंटर होंगे उस पर हम नजर रखते हैं और तुम तो अभी भी एस रैंक हंटर बने हो। फिर जिन्हों वहाँ से जाने लगता है और किमचुल उसको रोकता है और बोलता है यहाँ पर तुमसे कोई मिलने आया है। और हम देखते हैं वो और कोई नहीं चेयरमैन गुगानी होते हैं और उनको देखकर जिन्हों शौक हो जाता है। फिर हम देखते हैं गुगानी जिन्हों से बोलता है मैंने सुना तुम इस कंट्री के 10वें एस रैंक हंटर बन चुके हो, मैं चाहता हूँ तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ और अपनी पावर से हमारी कंट्री को आगे बढ़ाने में मदद करो। और ये काम फ्री नहीं होगा, इस काम के हम तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे भी देंगे। फिर जिन्हों अपने माइंड में सोचता है ये ऑफर तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, एक ऐसी टीम में जाना जिसका चेयरमैन गुगानी हो। और यहाँ पर जिन्हों ये भी बताता है कि चेयरमैन गुगानी ऐसा वैसा बंदा नहीं है, भाई साहब वो पूरे कोडे का पहला एस रैंक हंटर होता है। फिर चेयरमैन गुगानी बोलता है अब तो ये मान नहीं जाएगा, इसको मैंने इतने ज़्यादा पैसे ऑफर कर दिए हैं, अब तो ये मुझे बिल्कुल मना नहीं कर सकता। लेकिन फिर जिन्हों बोलता है मुझे माफ़ करना सर, लेकिन मैं आपकी टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता। और ये बात सुनकर चेयरमैन गुगानी बिल्कुल शौक हो जाता है। वो बोलता है आखिर ये कैसी फीलिंग है, ऐसा पहली बार हुआ किसी ने मेरी बात टाली हो, वो भी इतनी सीरियस फेस के साथ। फिर हम गोगानी को देखते हैं, वो बोलता है अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। फिर जिन्हों थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जिन्हों जब जा रहा था पीछे से हम देखते हैं गोगानी को, वो बोलता है कुछ तो बात है इस लड़के में, मैंने इसकी पावर को फील किया है, मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ संग जिन्हू। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं डांगसू को, वो हॉस्पिटल में होता है, उसको बहुत ज़्यादा चोटें लगी होती हैं। फिर हम देखते हैं अचानक से डांगसू की आँख खुल जाती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर उसका सर्वेंट भी आ जाता है। वो बोलता है मिस्टर डांगसू आप एक दिन से यहाँ पर बेहोश पड़े हुए हैं, मुझे लगता है जिसने आपको मारा है वो बंदा की मॉन्स्टर ही हो सकता है। तो डांगसू बोलता है ऐसा हाल कोई इंसान कर सकता है, वो बंदा मॉन्स्टर ही था। और फिर उसका सर्वेंट चला जाता है। फिर हम देखते हैं अचानक से डांगसू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि जब जिन्हों का डैड उसको मारा था वो उसको धमकी देता है अगर तूने मेरे परिवार पर आँख उठाकर भी देखा मैं तुझे मार दूंगा। और ये सोच कर डांगसू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं जिन्हों को
वो कंप्यूटर पे आर्टिफैक्ट्स खरीदने की कोशिश कर रहा होता है। और मैं तुम लोग को बता दूं, आर्टिफैक्ट्स एक मैन मेड आर्मर होता है जिसको तुम लोगों ने देखा ही होगा, जिन्हों के पास होता है, जिन्हों बार बार पहन के आ जाता है वो आर्मर, और जिन्हों उसको खरीदने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, बाकी की बड़ी कंट्री को नहीं पता कि जिन्हों एक एस रैंक हंटर बन चुका है, इसलिए अगर जिन्हों ऐसे आर्मर पहन के बाहर जाएगा तो लोगों को शक हो जाएगा। लेकिन इंटरनेट पर उसको एक ऑर्गेनाइजेशन मिलती है जो कि माइनिंग के लिए बंदे रिक्रूट कर रही होती है, और इसी इधर ही कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में ऑफिस का सीन, जहाँ पर चेयरमैन गोगानी और किमचुल होते हैं। हम देखते हैं चेयरमैन गोगानी जिन्हों का डाटा चेक कर रहा होता है, और किमचुल उसकी फैमिली के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है उसकी एक बीमार माँ है और एक बहन है, और बाप का तो पता ही नहीं है। और ये सुनकर गोगानी बोलता है, इस नौजवान पे कितनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, ऐसे लड़के आजकल कम ही मिलते हैं जो अपनी फैमिली के लिए इतनी मेहनत करते हैं। फिर गोगानी बोलता है, वैसे ही जिन्हों है कहाँ पर, और किमचुल बताता है उसने एक माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है। फिर हम देखते हैं जिन्हों को उसने माइनिंग टीम को ज्वाइन कर लिया होता है, और वहाँ पर जिन्हों में डंजन के बारे में बताता है। वो बताता है डंजन में 3 कैटेगरी की टीम जाती हैं। फर्स्ट टीम होती है सोल टीम, जो कि मैजिक बीस्ट को मारती है, मॉन्स्टर्स वगैरह को। और सेकंड होती है माइनिंग टीम, जो कि ये माना क्रिस्टल वगैरह को कलेक्ट करती है। और थर्ड है रिकवरी टीम, जो कि जब ये मॉन्स्टर मर जाते हैं उनके बाकी के पार्ट्स ये लोग ले जाते हैं। तो बस यही था डंजन का सिस्टम, तुम लोग को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर हम डंजन के अंदर देखते हैं सोल टीम को, और उनका हेड होता है चोयोंग। हम देखते हैं एक फायरबॉल बनाता है और उन मॉन्स्टर पे मार देता है, और हम देखते हैं कि झटके में सारे मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पर हमें चोयोंग की पावर भी दिख जाती है कि चोयोंग कितना ज़्यादा पावरफुल है। फिर हम देखते हैं सारी सोल टीम डंजन से बाहर आ जाती है, और चोयोंग को देखकर जिन्हों अपने मुंह को छुपा लेता है, और चाहिन को देखकर जिन्हों बोलता है, तो ये है चाहिन, पूरे कोरिया की 9th एस रैंक हंटर। हम देखते हैं चाहिन को थोड़ा सा घबरा जाती है और बोलती है, आखिर यहाँ पर कौन है, मुझे बहुत ज़्यादा खतरनाक और फील हो रहा है। लेकिन जिन्हों ने अपने आप को छुपा लिया था, इसलिए वो जिन्हों को देख नहीं पाती। फिर हम देखते हैं फाइनली जिन्हों डंजन के अंदर चला जाता है, और इस डंजन के अंदर एक A लेवल रैंक का बॉस भी है, और ये बॉस वाल्कन और ब्रोका से ज़्यादा ताकतवर है। और इसी वजह से जिन्हों उस बॉस को हराने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग भी होते हैं जो जिन्हों को देख के बोलते हैं, अबे क्या यार, E रैंक वाला बंदा यहाँ पर आ गया, क्या बकवास है यार। और फिर हम देखते एक बंदे के जिन्हों से टक्कर हो जाती है, और वो बंदा बोलता है, बे अंधा है कि नजर नहीं आता बे। लेकिन जिन्हों उसकी आंखों में दिखता है और वो बंदा डर जाता है। फिर हम देखते हैं जिन्हों माइनिंग करना स्टार्ट कर देता है, और उसको देख के बाकी सब हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है, क्या ये बंदा वाकई में E रैंक हंटर है। फिर हम देखते हैं लंच ब्रेक हो जाता है, और जो बॉस होता है जिन्हों को लंच के लिए बुलाता है, लेकिन जिन्हों मना कर देता है और बोलता है मुझे भी और माइनिंग करनी है। फिर सब लोग चले आते हैं, तो जिन्हों भाग के आता है उस गेट के पास, और गेट को देख के जिन्हों बोलता है, तो उसके अंदर ही होगा बॉस। जिन्हों बोलता है, पता नहीं क्यों मुझे भी किसी चीज़ की नहीं पड़ी, बस मैं उस बॉस को हराना चाहता हूँ। लेकिन वो ये बात कर रही हो तो उसके पीछे आ जाती है चाहिन। वो बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और यही भी एपिसोड एंड हो जाता है। तो बस यही तो सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड 4। अगर तुम लोग को वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।